हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग प्रश्नावली 8.1 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम प्रश्न 7 को हल करेंगे। देखिएगा प्रश्न क्या है। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। दर्शाइए कि विकर्ण ए सी कोणों ए और सी दोनों को समद्विभाजित करता है तथा विकर्ण बी डी कोणों बी और डी दोनों को समद्विभाजित करता है। ठीक है, प्रश्न का कहने का मतलब क्या है कि एक ए बी सी डी जो चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज हमारा एक समचतुर्भुज है। ठीक है, समचतुर्भुज की विशेषता क्या होती है कि उसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, और क्या बोला गया है कि जो विकर्ण ए सी है, इस पूरे कोण ए और इस कोण सी को समद्विभाजित करता है। ठीक है, समद्विभाजित करने का मतलब है जो ये विकर्ण इस पूरे कोण को दो भागों में बांट रहा है, ये दोनों भाग कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, इसे हम कोण 1 मान लेते हैं, इसे कोण 2 मान लेते हैं। इसी प्रकार से इस पूरे कोण को भी ये विकर्ण दो भागों में बांट रहा है, इसे कोण 3 मान लेते हैं, इसे 4 मान लेते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो विकर्ण है कोण ए और सी को समद्विभाजित करता है, अर्थात हमें सिद्ध करना होगा कोण 1 बराबर 2 और कोण 3 बराबर 4। चूँकि जो विकर्ण है जो कोण बनाता है वो कोण बराबर होते हैं, इसलिए विकर्ण सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा, 1 बराबर 2 और 3 बराबर 4 सिद्ध करना होगा। ठीक है, ए का समद्विभाजक और सी का समद्विभाजक सिद्ध करने के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से बोला गया है जो हमारा बी डी विकर्ण है वो कोण बी और डी को समद्विभाजित करता है, ऐसा सिद्ध कीजिए। तो विकर्ण बी डी को समद्विभाजित सिद्ध करने के लिए कि ये हमारी कोण बी का समद्विभाजक है और डी का समद्विभाजक है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसे कोण 5 मान लेते हैं, इसे 6 मान लेते हैं। तो हमें 5 और 6 को बराबर दिखाना होगा। इसे 7 मान लेते हैं, इसे 8 मान लेते हैं। 7 और 8 को बराबर दिखाना होगा। ठीक है, देखिएगा पहले जो हमें प्रश्न में दिया गया है उसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो पहले हम हेडिंग डालते हैं दिया। हेडिंग क्या डालेंगे, पहले दिया। तो दिया में हम लोग क्या लिख लेंगे, हम लोग लिख लेंगे ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ठीक है, इस प्रकार से हमने दिया में लिख लिया। समचतुर्भुज का मतलब क्या है, अर्थात करके हम लोग लिखेंगे, अर्थात समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अर्थात में हम लोग लिख लेंगे ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर नहीं सी डी। ठीक है, यहाँ पर सी डी आएगा, ये वाली भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। चारों भुजाएं हमने क्या की, बराबर लिख दी, क्योंकि समचतुर्भुज में चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, अब हम लोगों को जो सिद्ध करना है उसे लिखेंगे, यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे सिद्ध करना। और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें पता है कि हमें सिद्ध करना है ए सी कोण ए और सी का समद्विभाजक है, बी डी कोण बी और डी का समद्विभाजक है, ऐसा सिद्ध करना। तो यही चीज़ हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, ए सी कोण ए और कोण सी का समद्विभाजक है, हमें ऐसा सिद्ध करना है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, अर्थात हमें इसे सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा, अभी हमने बताया कोण 1 को कोण 2 के बराबर दिखाना होगा। कोण 1 बराबर कोण 2 तथा कोण 3 बराबर क्या दिखाना होगा, कोण 4। जब हम ये कर देंगे, कोण 1 बराबर कोण 2 दिखा देंगे, 3 बराबर कोण 4 दिखा देंगे, तो हमारा सिद्ध हो जाएगा ए सी कोण ए और सी को समद्विभाजित करता है, यानी ए और सी का समद्विभाजक है। ठीक है, तथा जो हमारा बी डी है, बी डी कोण बी और डी कोण डी को, यहाँ पर को आएगा, ठीक है, का भी कह सकते हैं, का समद्विभाजक
बी डी को भी हमें सिद्ध करना है कि कोण बी और डी का समद्विभाजक, अर्थात में हम लोग क्या लिख सकते हैं, अर्थात में हम लोग लिख सकते हैं कि हमें क्या करना होगा, कोण 5 बराबर 6 दिखाना होगा, 7 बराबर 8 दिखाना होगा, कोण 5 बराबर कोण 6 दिखाना होगा तथा कोण 7 बराबर कोण 8 दिखाना होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं उपपत्ति, और यहाँ से हम लोग सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा पहले हम इन दोनों त्रिभुजों को ले रहे हैं, ए ओ डी और डी ओ सी। ध्यान से देखना, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए ओ डी और त्रिभुज डी ओ सी में। अब इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग दिखाएंगे। ठीक है, सर्वांग दिखाने के लिए हमें 3 पार्ट दोनों त्रिभुजों के बराबर दिखाने होंगे। तो देखिएगा यहाँ हम क्या दिखा सकते हैं, अभी हमने यहाँ पर लिखे कि ये हमारा समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, ए डी को हम सी डी के बराबर कर सकते हैं, क्योंकि ए डी हमारी समचतुर्भुज की भुजा है, सी डी भी हमारी समचतुर्भुज की भुजा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं इन दोनों त्रिभुजों में हमें एक चीज़ क्या मिली, हमें मिली ए डी बराबर सी डी, और यहाँ पर हम कारण में क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे दिया है, क्योंकि अभी हमने लिखा दिया में दिया है। ठीक है, एक पार्ट हमें बराबर मिल गया। दूसरा पार्ट क्या हम बराबर निकाल सकते हैं, जो हमारा ओ डी है, देखिएगा दोनों त्रिभुजों को बना रही है, ये जो हमारी ओ डी भुजा है ये दोनों त्रिभुजों को बना रही है। इस त्रिभुज में भी ओ डी भुजा आ रही है और इस वाली त्रिभुज में भी हमारी ओ डी भुजा आ रही है, यानी भुजा तो एक ही है लेकिन दोनों त्रिभुजों को बना रही है, तो दोनों त्रिभुजों के लिए बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ओ डी बराबर ओ डी, चूँकि दोनों में मिल रही है तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे उभयनिष्ठ। अब हमें एक चीज़ और बराबर दिखानी है दोनों त्रिभुजों में बस, और हमारा ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या दिखा सकते हैं, हमें पता है ये क्या है, समचतुर्भुज है, और हम जानते हैं समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वह समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो समद्विभाजित करने का मतलब है जैसे कि ये AC विकर्ण है, इस AC विकर्ण को हमारा BD विकर्ण प्रतिच्छेद कर रहा है, तो जो ये दो भाग बन रहे हैं ये दो भाग कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, समद्विभाजक का मतलब है कि ये जो दो भाग बन रहे हैं ये दोनों कैसे होंगे, हमारे दोनों भाग बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूँकि ABCD एक क्या है, एक समचतुर्भुज है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं जो OA पार्ट होगा वो OC के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे OA बराबर OC। ठीक है, OA बराबर OC, तो तीसरी चीज़ हमें ये मिल गई। ठीक है, तीसरी चीज़ हमें क्या मिल गई, ये मिल गई। और पहले हमने AD और CD को बराबर दिखाया, AD और CD को, दूसरी बार में हमने OD को बराबर दिखाया जो हमारी कॉमन थी, तीसरी बार हमने क्या किया, OA को OC के बराबर दिखा दी। तो हमने इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर दिखा दी, तो अब हमारे दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांग। तो अब हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज AOD सर्वांग त्रिभुज DOC। अब कौन से नियम से, चूंकि हमने दोनों त्रिभुजों में तीनों भुजाएं बराबर दिखाई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों भुजाएं हमारे कौन से नियम में होती हैं, तीनों भुजाएं होती हैं हमारे S नियम में, चूंकि S का मतलब भुजा होता है। तो ये दोनों त्रिभुज हमारे S सर्वांग समता से सर्वांग सम हुए हैं। ठीक है, ये हमने दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखा दिया है। ठीक है, अब जब हमने इन दोनों को सर्वांग सम दिखा दिया है तो हम लोग जानते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत पार्ट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो हमारा
कोण 7 होगा वो क्या होगा, कोण 8 के बराबर होगा। कोण जो हमारा 7 होगा वो हमारे कोण 8 के बराबर होगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो हमारा डी ओ सी कोण है इसे हम सी ओ डी नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सी ओ डी नाम दे देते हैं, यहाँ पर सी ओ डी। और जो यहाँ पर हमने डी ओ सी लिखा है यहाँ पर भी हम लोग सी ओ डी नाम दे देते हैं, सी ओ डी, ठीक है। अब ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग जानते हैं कि सर्वांग समत्रिभुजों के संगत पार्ट बराबर होते हैं, इसलिए कोण 7 बराबर हम कर सकते हैं कोण 8। कोण 7 बराबर कोण 8, और इसे हम लोग मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। पहले यहाँ पर लिख देंगे सी पी सी टी। सी पी सी टी का मतलब होता है सर्वांग समत्रिभुजों के संगत पार्ट बराबर होते हैं, और इसे हमने समीकरण फर्स्ट मान लिया। अब इसी प्रकार से हम यदि इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखा दें, इन दोनों को सर्वांग सम दिखा दें, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, कोण 5 बराबर कोण 6। तो अब हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे इसी प्रकार हम लोग कोण 5 बराबर निकाल सकते हैं कोण 6, और इसे मान लेंगे समीकरण सेकंड। अब देखिएगा समीकरण जो हमने फर्स्ट माना उसमें 7 बराबर 8 निकला है, ठीक है। कोण 7 बराबर हमने कोण क्या निकाला है, 8 निकाला है। समीकरण सेकंड में कोण 5 बराबर क्या निकाला हमने, 6। तो देखिएगा हमें बी डी को, यहाँ पर देखिए जो हमें सिद्ध करना में लिखा, हमें बी डी को कोण बी और डी का समद्विभाजक सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना था, कोण 5 बराबर 6 निकालना था, जो हमने निकाल लिया। 7 बराबर 8 निकालना था, जो ये भी हमने निकाल लिया, ठीक है। यानी कि या अब हमारा सिद्ध हो गया कि जो हमारा बी डी है वो कोण बी और डी का समद्विभाजक है। बचा ए सी, तो ए सी को भी अभी दिखा देते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से स्पष्ट है कि बी डी कोण बी और कोण डी का समद्विभाजक है, ठीक है। इस प्रकार से हमने ये तो सिद्ध कर दिया कि बी डी कोण बी और डी का समद्विभाजक। अब हमें कोण ए सी को कोण ए और सी का समद्विभाजक और सिद्ध करना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे, ठीक है। बी ओ ए को और डी ओ ए को, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे और हम ए सी को ए और सी का समद्विभाजक सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज बी ओ ए और त्रिभुज डी ओ ए में, अब इन दोनों त्रिभुजों में हमें चूंकि इन्हें सर्वांग सम दिखाना है तो हमें इनमें बराबर पार्ट ढूंढने होंगे। तो क्या हम ढूंढ सकते हैं बराबर, चूंकि हमें पता है चारों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए हम ए बी बराबर क्या कह सकते हैं, ए डी। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ तो मिल गई, ए बी बराबर ए डी, या फिर हम डी ए भी कह सकते हैं, ठीक है, ए डी। और यहाँ पर लिख देंगे दिया है। क्यों लिखा दिया है, क्योंकि यहाँ पर हमने चारों भुजाएं लिखी हैं, चूँकि समचतुर्भुज है तो चारों भुजाएं इसकी बराबर होती हैं, और इन्हीं में से हमने क्या लिखा है, ए बी बराबर ए डी, ठीक है। अब देखिएगा अब हम दूसरी चीज़ क्या बराबर दिखा सकते हैं, जो हमारी ओ ए भुजा है वो दोनों त्रिभुजों को बना रही है। जैसे पहले ओ डी हमारी दोनों त्रिभुजों को बना रही थी, ऐसे ही हमारी ओ ए भी दोनों त्रिभुजों को बना रही है, इसलिए ये दोनों के लिए क्या हो जाएगी, बराबर। तो हम लिख सकते हैं ओ ए बराबर ओ ए, और चूंकि ये दोनों को बना रही है, दोनों में मिल रही है, तो यहाँ पर लिख देंगे उभयनिष्ठ, ठीक है। तीसरी चीज़ हम क्या बराबर दिखा सकते हैं, हम लोग जानते हैं, अभी हमने आपको बताया था समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो ये दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, बी डी विकर्ण के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये सी विकर्ण से काट रहा है, और जो काटने से दो भाग बन रहे हैं इस पूरे विकर्ण के, वे कैसे होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ओ बी बराबर ओ डी, यहाँ पर लिख देंगे चूँकि
ABCD समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। इस प्रकार से हमने इन दोनों त्रिभुजों के 3 पार्ट बराबर दिखा दिए और तीनों पार्ट क्या है, हमारी भुजाएं हैं। तो अब हम लोग कह सकते हैं जो ये त्रिभुज हैं ये हमारे सर्वांग सम हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे अतः त्रिभुज BOA सर्वांग सम त्रिभुज DOA। अब कौन से नियम से भाई सर्वांग सम हुए हैं, हम लोग जानते हैं कि तीनों भुजाएं बराबर दिखाई हैं। तो एस नियम में तीनों भुजाएं होती हैं, तो हम लोग लिख देंगे एस सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हुए हैं। ठीक है, अब हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखा दिया। तो ये कोण 1 और कोण 2 इनके संगत पार्ट हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2, और इसे मान लेंगे हम लोग समीकरण 3। इसी प्रकार से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन दोनों कोणों को यदि हम सर्वांग सम दिखा दें तो हमारा कोण 3 बराबर कोण 4 निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसी प्रकार हम लोग कोण 3 बराबर निकाल सकते हैं कोण 3 बराबर कोण 4, और इसे मान लेंगे समीकरण 4। अब हम देखिएगा समीकरण 3 और 4 में देखिएगा, हमें AC को कोण A और C का समद्विभाजक सिद्ध करने के लिए कोण 1 बराबर कोण 2 दिखाना था। वो हमने देखो यहाँ पर दिखाया समीकरण 3 में। और हमें क्या दिखाना था, कोण 3 बराबर 4 दिखाना था, वो भी हमने समीकरण 4 में दिखाया। तो यानी कि जो हमें AC को A और C का समद्विभाजक सिद्ध करने के लिए दिखाना था, कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4, वो हमने दिखा दिया है। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे समीकरण थर्ड व फोर से स्पष्ट है कि AC कोण A और कोण C का समद्विभाजक है। ठीक है, यही चीज़ तो हमें सिद्ध करनी थी, तो यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम। और इस प्रकार से हमारा 7वां सवाल कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।